नमस्कार। हिंदुस्तान में छपी इस रिपोर्ट को आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए। एनएच की तरह स्टेट हाईवे पर भी देना होगा टोल टैक्स, और ये परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री बिहार सम्राट चौधरी का पूरा मुखारबिंद देख लीजिए। मैंने तकरीबन 1 महीना पहले बिहार सरकार कर्ज में डूबा हुआ है इस पर एक वीडियो बनाया था और बताया था कि करीब 4 से 4.25 लाख करोड़ रुपया, उस समय अब तो बढ़ गया, 4 से 4.25 लाख करोड़ रुपया के कर्ज में बिहार डूबा है। और नीतीश कुमार और अब सम्राट चौधरी ये सब लोग धमाल चौकड़ी कर रहे हैं, कर्ज पर कर्ज लिए जा रहे हैं। स्थिति तो मार्च में, अप्रैल में अभी तक चल ही रही है। ये हो गई है कि समय से वेतन नहीं मिल पा रहा है। फिर उसके बाद 73-74 हज़ार करोड़ रुपया का कर्जा लिए, फिर कंटेजेंसी फंड से लगभग 3.5 करोड़ रुपया की निकासी किए, तब पेंशन दिए। मतलब चरवाक का सिद्धांत है ना, चरवाक का सिद्धांत पता नहीं आप लोग इसको जानते हैं या नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ पढ़ करके। चरवाक का सिद्धांत बिहार सरकार पर एकदम सटीक बैठता है। यवत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरारामनम कुतः। मतलब जब तक जिए चैन मजे में जिए, कर्जा लेके घी पीजिए, मरिए गए तो फिर क्या है, पुनर्जन्म का क्या सोचना है। तो मैंने वीडियो बनाया था और ये बताया था कि लगभग 4.5 लाख करोड़, 4 से 4.25 लाख करोड़ का कर्जा है पूरे देश पर। लगभग सभी राज्यों को मिला दें तो लगभग 300 लाख 314-15 लाख करोड़ का कर्जा है। प्रति व्यक्ति बिहार में, हिंदुस्तान में 2 लाख का कर्ज है। अकेले बिहार का कर्जा जोड़िएगा तो ये 35 से 40 हज़ार प्रति व्यक्ति कर्ज पर है। बहरहाल, तो उस वक्त मैंने कहा था कि अब स्थिति ऐसी आ रही है कि बिहार सरकार को अगर अपना रोजमर्रा का खर्चा वहन करना है, चूँकि साहब लोग का खर्चा तो रुकना नहीं चाहिए। गाड़ी 50-50 गाड़ी से लोग चल रहे हैं मोदी जी का संदेश पहुंचाने के लिए कि तेल बचाइए, तो तेल बचाने के लिए 100 गाड़ी से चल रहे हैं साहब लोग। मुख्यमंत्री के काफिले में कितना रहता है वो आपको मालूम है। अदना सा सब मिनिस्टर है चवनिया, सब 10 गाड़ी 12 गाड़ी लेके चल रहा है सारण बाजार में। तो खर्चवा चलेगा कहाँ से? अब तो कर्जा भी यहाँ तक आ गया है, कर्जा का रिपेमेंट भी कैसे कीजिएगा। और उस वीडियो में मैंने कहा था 2 बात हो चुका सही। मैंने 3 बात क्या कही थी। पहला, मैंने कहा था कि ज़मीन का रेट बढ़ा दिया जाएगा, MVR, यानी अभी जो ज़मीन आप 5 लाख में खरीद रहे हैं उसके हिसाब से आप रजिस्ट्री का शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह देते हैं, तो अब वो जो MVR है ना वही दुगना हो जाएगा। तो 5 लाख की ज़मीन 10 लाख हो गई। जो रजिस्ट्री में आपको 50 हज़ार लग रहा था तो 1 लाख लगेगा। रजिस्ट्री में अगर 3 लाख लग रहा तो 6 लाख लगेगा। वो हो गया। मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, कर्ज की दलदल में फंसता बिहार में, आपको फिर से स्क्रीन पर उसका दिखा देता हूँ। इसके बाद मैंने कहा था कि रोड पर जो टोल टैक्स लिया जा रहा है, अभी तक तो हाईवे NHAI लेता है, अब बिहार सरकार लेगा। हो गया, देख लीजिए न्यूज़। इसके बाद एक चीज़ और मैंने कहा, वो आजकल में हो जाएगा। मैंने कहा कि जो मालगुजारी है, जो ज़मीन का लगान आप देते हैं, वह अंग्रेज ने भी सोचिए नहीं किया था। वह फसल का एक हिस्से को मान करके आधार मालगुजारी लिया जाता है, जो बहुत कम होता है। मुझको अगर ठीक से याद हो तो संभवतः 2006-07 वगैरह में 100 करोड़ वसूली होती थी, जो अब बढ़ करके 1000 करोड़ के आसपास हो गई है। इसको 3 से 4 हज़ार करोड़ करने का बुद्धि दे रहा है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, एक्सपेरिमेंट वाला विभाग। इसका नाम बदल देना चाहिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग नहीं, राजस्व एवं भूमि प्रयोगशाला विभाग। रोज इसमें एक्सपेरिमेंट होता है। तो लगान को बढ़ाया जाएगा और आप लगान को MVR से टैग कर देगा। इसलिए आप समझ लीजिए कि जो मालगुजारी आप 100-200 रुपया दे रहे हैं, वो संभवतः 2 से 4 हज़ार रुपया आपको देना पड़ेगा। ये किसान लोग समझ लें। तो ये आज कल में हो जाएगा। तो 3 घोषणा में 2 घोषणा हो गया। अब आपको एक चीज़ हम बताते हैं। आप गाड़ी खरीदते हैं, आपको पता है कितना टैक्स लगता है?
आपको बता देते हैं। ये बड़ा दिलचस्प बात है कि आप अगर गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी का जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें तो रोड टैक्स ले ही लेता है। इसके अलावा जो फ्यूल लेते हैं, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी जो भी लेते हैं, तो आप समझ लीजिए कि जितना दाम होना चाहिए उतना ही एक्स्ट्रा, यानी 100% के आसपास उस पर टैक्स लग जाता है। वो टैक्स किस लिए है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करने के लिए, रोड बनाने के लिए, सब चीज़ बनाने के लिए। तो भैया हम गाड़ी खरीदते समय रोड टैक्स दे रहे हैं। 1 लाख तक की गाड़ी का 8%, ये मेरे पास जो सूचना है, हो सकता है इसमें कुछ ऊपर नीचे हो। 1 से 8 लाख तक की गाड़ी लीजिएगा तो 9% देना होगा रोड टैक्स। 8 से 15 लाख तक का तो 10%। 15 लाख से नीचे तो आजकल गाड़ियाँ नहीं मिलता है, तो 15 लाख से ऊपर आएगा तो 12%। यानी अगर आपने 20 लाख की गाड़ी ली तो 12 दूनी 24, 12 लाख की गाड़ी पर लगभग 2.5 लाख। तो अगर आपने 20 लाख की गाड़ी खरीदी तो भैया हम 2,40,000 तो खाली रोड टैक्स दिए, बाकी जो लगेगा 100 लाख। अगर हमने समझिए कि 4,000 का पेट्रोल डीजल कुछ खरीदा है तो समझिए कि उसमें 2,000 तो जा रहा है इसी पर, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, रोड और पुल पुलिया बनाने के लिए। तो जब गाड़ी खरीदते समय हमने आपको रोड टैक्स दे दिया, पेट्रोल डीजल भराते समय हमने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स दे दिया, तो फिर क्यों हम टोल दें? आपने कभी सुना है कि कोई जज साहब ये मैटर उठाए हो? आपने कभी सुना है कि कोई पॉलिटिशियन उठाया? आपने कोई सुना कि कोई ब्यूरोक्रेट उठाया, कोई विधायक उठाया, एमपी उठाया? क्यों? क्योंकि उसको तो लगेगा नहीं। हम लोग भी जब सरकारी नौकरी में थे तो गाड़ी में बोर्ड लगा रहता था, नहीं लगता था, लेकिन इस चीज को तो हम महसूस कर रहे हैं। और हम प्राइवेट गाड़ी से चलते हैं तो हम देते हैं, फास्टैग लगा हुआ रहता है। तो प्रश्न ये उठता है कि जिस रोड के लिए मैंने ऑलरेडी 2 बार टैक्स दिया है गाड़ी खरीदने के लिए, तो जो टैक्स लिए, रोड टैक्स तो रोडे बनवाने के लिए न लिए जी, तो जब आप रोड बनवाए तो फिर टोल काहे देंगे आपको? जब हम पेट्रोल डीजल खरीदे तो उसके कीमत का आधा पैसा तो आपको रोड, पुल, हाईवे, एक्सप्रेसवे, जॉन वे कहिए, वो बनाने के लिए दिया, तब फिर हमसे कहा टोल टैक्स लीजिए। किसी ने सवाल उठाया क्या? नहीं उठना चाहिए। अगर उठना चाहिए तो इस वीडियो को टैग कीजिए, सम्राट को, नितिन गडकरी को, मोदी को, सबको टैग कीजिए। ये मजाक हो गया है। इस पर तो आंदोलन होना चाहिए, हर वो टोल टैक्स को बंद कराना चाहिए। ये माने हम रोड टैक्स भी दें, पेट्रोल पर भी आपको टैक्स दें और फिर टोल टैक्स भी दें। समय आ रहा है कि इस देश की सरकार और इस राज्य की सरकार, मैंने एक बार कहा था कि रोड पर पटक पटक के पब्लिक से पैसा नहीं छीन लिया तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। ज्यादा नहीं, 2, 4, 5, 10 साल आप वेट कर लिए, पटक के पैसा छीन लेगा। ऐसा तो अंग्रेज भी नहीं किया था। अंग्रेज शुरुआती दौर में भले चाबुक मार के खींच लेता था, लेकिन बाद में वो सिस्टम बना लिया, उससे वो लूटा। और अंग्रेज तो यहां से आज के उस पैसे को अगर आज के मूल्य से कन्वर्ट किया जाए तो डॉक्टर उत्सा पटनायक के हिसाब से 3600 लाख करोड़ रुपया लूटा। लेकिन आप तो 10-15 बरस में पूरे देश और राज्य ने माने 7200 लाख करोड़ रुपया की कितना लूटा है, उसका कोई ठिकाना है जी? अकेले टेंडर घोटाला में देखिएगा नहीं, टेंडर घोटाला अकेले कम से कम 10,000 करोड़ का जाएगा। सृजन घोटाला 10,000 करोड़ का था। इसलिए आप तैयार रहिए, रोड पर आप निकलिएगा, आप पटक के आपसे पैसा छीन लेगा। आप हो सकता है कि चिड़ियाखाना के बगल से गुजरिएगा तो ऑक्सीजन का टैक्स लगेगा कल से, कि यहाँ बढ़िया ऑक्सीजन ले लिया, उस पर टैक्स दीजिए। पानी जब पड़ जाएगा तो पोल्यूशन कम हो जाएगा, कहेगा कि बरसात के दिन में पोल्यूशन रिडक्शन टैक्स लगेगा। सुबह टहलने का पैसा लगवे करता है, सांस लेने का पैसा लगेगा, पीने का पैसा लगवे कर रहा है, गाड़ी का पैसा लगवे करेगा। बात कीजिएगा रोड पर पैसा लगेगा, टॉकिंग टैक्स नाक में लगा देगा सरकार को मीटर। यहाँ जितना सांस लीजिएगा बता देगा, इतना ऑक्सीजन लिए है तो इतना टैक्स दीजिए। पटक पटक के इस देश की पब्लिक से पैसा नहीं छीना तो आप मेरा नाम बदलिएगा। क्यों? क्योंकि मालूम है ये सब स्टालिन के रास्ते पर चल रहा है। वो स्टालिन जिसने अपने मंत्री परिषद को बुलाया, टेबल पर एक मुर्गी लिया, मुर्गी को छील दिया, सब पंख उधेड़ दिया, खून निकलने लगा, दर्द से करा रही थी मुर्गी। कैबिनेट का मेंबर बोला ये क्या कर रहे हैं? बोला देखो ना, फिर दिया दाना 5 किलो अनाज, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वो दे दिया, वो मुर्गिया दाना चुने लगा, दर्द भूल गया। तो हर चुनाव में 5 किलो अनाज 10,000 रुपया मिलेगा, बटन दबाइएगा। अब बाकी दिन पटक पटक के मुर्गिया टाइप आपका छलनी नहीं उड़ा दिया, चमड़ा नहीं खींच दिया तो आप नाम बदल दीजिएगा।
क्योंकि इस देश और इस राज्य के नागरिक यही डिजर्व करता है। आपको बुरा जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये कड़वा है लेकिन सत्य है। फिलहाल में इजाज़त दीजिए, देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक, और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।